We are unite. We are Qatar. Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day. Qatar, we love you. गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये आज का स्पेशल प्रोग्राम जो कि कतर नेशनल डे की सेलिब्रेशन के मौके पे मैं आपके साथ आरजे महाविश खान और मेरे साथ हिशाम भी मौजूद रहेंगे और वो कॉर्नर से हमें अपडेट देंगे कि परेड में क्या हो रहा है। अच्छा, एक और पर्सनालिटी भी हमारे पास है स्टूडियो में जो कि हमारे साथ मौजूद रहेगी। कौन होगा वो थोड़ी देर के बाद मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी नेशनल डे। और डेफिनेटली आज का दिन बड़ा जबरदस्त तरीके से आपका स्टार्ट हो गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से आप दिन को गुजार रहे होंगे और बहुत कुछ, मतलब अगर इस वक्त हम जा नहीं सकते बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि रेडियो सुने एक तो, और रेडियो पे हम आपको सारी अपडेट्स देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और दूसरा, यहाँ के जो नेशनल टेलीविजन हैं वहां पे भी आप देखना चाहें तो बिल्कुल आपको सब कुछ लाइव नजर आएगा और जरूर मजे का होता है सीन, तो जरूर देखें उसको भी। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बताती चलूं कि आज जबकि नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इस दिन के मौके पे होता कुछ यूं है कि जाहिर सी बात है इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी सारी चीजें हम अपने अपने मुल्कों से जो अपने ख्वाब लेकर आए थे उन सब ख्वाबों को इस मुल्क ने हमारे पूरे किया है। और हमारी हर दुख हर तकलीफ में ये मुल्क हमेशा हमारे शाना बशाना खड़ा रहा है। कोई भी तकलीफ, किसी भी किस्म के कोई मसाइल अगर हमें आते हैं तो हमेशा यहाँ की मिनिस्ट्रीज, यहाँ की फोर्सेस हमारे साथ हमारी मददगार साबित होती हैं। तो डेफिनेटली इस मुल्क का शुक्र तो बनता है। तो आज हम कुछ ट्रिब्यूट देंगे इस कंट्री को, और मैंने सोचा ये है कि इस नेशनल डे के मौके पे हम कुछ इस तरह के लोगों को शामिल करें जो कि अपनी अपनी अचीवमेंट जो उन्होंने इस मुल्क में रहते हुए हासिल की हैं उनके बारे में हमें बताएं और उनसे हम जान सकें कि क्या, मतलब किस तरह से इस कंट्री ने इतनी डेवलपमेंट की है। ये तो हम सब जानते हैं कि बड़े जो कुदरती वसाइल हैं उनसे बहुत माला माल है ये मुल्क, लेकिन बहुत सारे मुल्कों के पास इस तरह के वसाइल भी हैं। लेकिन इसमें कतर का जो रोल है ना वो ये कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी के साथ, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ इन सारे अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया है और सबके साथ इंसाफ करते हुए। इसीलिए ये मुल्क इतना ज्यादा, हमें अभी अगर हम कुछ 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो शायद बहुत सारी जगहों पे जाना भी नहीं जाता था कि कतर भी कोई मुल्क है, लेकिन आज दुनिया में एक पावर के तौर पे उभरा है। ये छोटा सा एक जजीरा नुमा मुल्क अपनी एक अहमियत रखता है और दुनिया में हर बंदे का ये अरमान होता है कि कतर एक दफा जाके वहां पे अगर रह सके, जॉब कर सके तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक विजिट वीजा पे तो मतलब जरूर घूम फिर कर आ जाए। तो ये इस मुल्क की इतनी माशाल्लाह से एक तरक्की है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में आपके साथ। राइट, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस एक अपलोड किया है तो उस पे भी आप लोगों की भी जो भी अपने दिल के एक वो है ना जज्बात हैं इस मुल्क को लेके, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद रहेंगे जो जरा अच्छी तरीके से इसके ऊपर कुछ क्या कहना चाहिए उसको रोशनी डालेंगे इन सब चीजों के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला बस आप सुनते रहें, हमारे साथ साथ रहें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस गाने के बाद जो कि अभी मैं प्ले करने वाली हूँ, इसके बाद आपके लिए मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में। تهاني والتبريكات لبلدنا الثاني قطر. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قطر وأهلها ويديم الخير عليها، ونشكر إذاعة قطر على الاستضافة الطيبة. We are one. We are unite. We are Qatar. Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day. Qatar, we love you. जी लिसनर्स, वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं नेशनल ट्रांसमिशन लेके, आपकी नेशनल की हैप्पी नेशनल डे के हवाले से जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसको लेकर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आज एक नया सिलसिला, मतलब हमारे साथ मेरे पास एक सरप्राइज आपके लिए मौजूद है। तो वो सरप्राइज क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताती चलूं। बेसिकली डिसाइड किया गया FM 107 की मैनेजमेंट की तरफ से कि इस दफा जो थोड़ा सा एक मजे का और यूनिक सा एक जो आइडिया है उनकी तरफ से आया और कहा गया कि इस दफा चांस देंगे हम लिसनर्स को कि हम सब लोगों को सुन रहे होते हैं, आरजेस, मुख्तलिफ आरजेस सबके फेवरेट होते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सुबह से लेकर रात तक आप लोग सुनते रहते हैं। तो अगर आपको मौका दिया जाए कि एक दिन के लिए आप आरजे बने थोड़ी देर के लिए, तो वो कैसे बने क्या आप? तो उसी सिलसिले में मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है। कौन मौजूद है उनको मैं लूंगी ऑन एयर भी और उनको आप देख सकेंगे हमारे फेसबुक पे लाइव भी। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वो अपना खुद ही करवाएंगे कि कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइव स्टूडियो से, हमारे आरजे आरिफ अब्दुल्ला।
जी महविश जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपने मुझे लिसनर्स को यहाँ पे आरजे बना के बिठा दिया है। वैसे हम लिसनर्स के तौर पे तो आते हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन आज आरजे बना के बिठा दिया है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और क्या कहूं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे बुलाया। तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, और कतर नेशनल डे आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और खुश रहिए, मस्त रहिए जी। अच्छा, तो अब मैं पूरी तरह से प्रोग्राम में एक आरजे देखना चाह रही हूँ आरिफ अब्दुल्ला में। तो हमें मुख्तलिफ हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते रहे यहाँ पे, उसमें हमेशा ही आरिफ अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट किया और कई बार ऐसा हुआ कि आप विनर भी रहते हैं। तो आज का आपका जो टास्क है ना, वो बिल्कुल आरजे की तरह परफॉर्म करना है। तो आप जिसका भी प्रोग्राम बहुत ज्यादा सुनते हैं, उसकी एक तरह की मिमिक्री अगर करना चाहें तो मिमिक्री कर लें। हम आपकी मिमिक्री देख लेंगे कि कैसा लगेगा आरिफ अब्दुल्ला एज अ आरजे। महविश जी, मिमिक्री मैं आपकी कर नहीं सकता क्योंकि आप लेडीज है और मैं जेंट्स हूँ, तो नहीं तो मैं आपकी मिमिक्री कर लेता हूँ। क्योंकि एफएम पे तो हमने सभी शो सुनते रहते हैं और सभी हमेशा सुनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपके प्रोग्राम में ही पार्टिसिपेट किया हूँ और ज्यादा आपको ही सुना हूँ जी। तो अगर मेरे स्टाइल में आपको प्रोग्राम करना हो तो आपके स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम एंड गुड 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 मॉर्निंग कतर। जी दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और आपके सभी काम खुश सलूबी से हो रहे होंगे। जहां भी आप जा रहे होंगे, आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं। महविश जी, आपकी स्पीच तो बड़ी लंबी थी, लेकिन ये 2-4 लाइन ही मेरे जहन में इस वक्त आ रही है। नहीं, ग्रेट, बहुत कमाल का। अच्छा, तो माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया आरिफ अब्दुल्ला आपको यहाँ कतर में रहते हुए? जी, मैं यहाँ पे 2012 से आया हूँ और मेरे ख्याल से आपका शो भी कुछ 2013 से, कुछ FM 14 से जी जी जी, जी। तो पहले हम सुनते थे FM। यहाँ पे कतर में आने के बाद हम लोगों ने मैं गाड़ी में बैठा था तो मतलब दिल नहीं लगता था कतर में कि कोई हम जबान कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे हमारी एंटरटेनिंग भी हो, कुछ अपनापन लगे। तो ऐसे ही एक दिन मैं गाड़ी में रेडियो ट्यून ऑन किया तो मुझे FM उर्दू नजर आया, तो मैंने उसको ऑन किया। तो उस पर मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले जो शो सुना था वो मेरे ख्याल से बच्चों की दुनिया। जी जी, सही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर मतलब उतना पार्टिसिपेट नहीं, बस सुनते थे। लेकिन फिर जब से आपने शो करना शुरू किया तो फिर उसके बाद हम यहाँ से जुड़ गए और हमें भी एक पहचान मिली 107 FM से। ग्रेट, जबरदस्त। तो इतना मतलब माशाल्लाह से अरसा हुआ। और आरिफ अब्दुल्ला जब आए थे 2012 में, तो उस वक्त आप क्या सोच कर आए थे? कितना अरसा यहाँ पे रहेंगे जी, और क्या कुछ करेंगे? क्या ख्वाब थे आपके और कितने पूरे हुए वो? मैं ख्वाब तो बहुत सारे लेकर आया था, लेकिन यहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो यहाँ की गर्मी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं 3 दिन में रिटर्न भाग जाऊं क्योंकि जो जून महीने में मैं आया था यहाँ पे और मेरा दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया, क्यों आ गया। वहीं पे अच्छा था, सब दोस्त यार थे, सब फैमिली थी। मैंने गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन ले लिया। जी जी, सही। तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जैसे काम शुरू हो गया और चलने लगा, धीरे धीरे कतर में घूमने लगा। तो कतर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे सभी को रोक लेते हैं जी। तो फिर मतलब कतर में दिल लग गया। फिर भी मैं सोचा था कि बस यहाँ पे मैं 6 महीना या 1 साल काम करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा जी, लेकिन वो आज मुझे यहाँ पे 7वां साल चल रहे हैं। सही। इतना लंबा अरसा हो गया। अच्छा, तो आपने जैसे मेरे सेगमेंट्स में तो स्पेशली आपने बड़ा पार्टिसिपेट किया, जैसे आप कह भी रहे हैं, और आप बड़े विनर हमारे रहे हैं। तो मिमिक्री भी की आपने और सिंगिंग भी की, और सिंगिंग तो बहुत आप करते हुए नजर आ भी रहे होते हैं वैसे भी। तो आज ये इतना बेहतरीन मौका है एक आरजे को अगर सिंगिंग करनी हो ऑन एयर, क्योंकि हम लोग इसमें मतलब लोग फरमाइशें करते रहते हैं कि मैम कुछ गा के सुना दें, लेकिन इतना मतलब वो है नहीं ना, इतनी खूबसूरत आवाज नहीं है। तो अगर हमारा ये वाला आरजे एक सिंगर भी है, आरजे भी है, तो कैसे गाएगा? आज मैं कुछ सुनना भी चाहूंगी आपसे। जी जी, शुक्रिया मैम, आप मुझे सिंगर समझती है, लेकिन मैं अपने आप को सिंगर नहीं समझता हूँ। बस मेरे अंदर की जो भड़ास है वो मैं निकालता रहता हूँ। लेकिन शायद मुझे आप पहले बता देते कि यहाँ पे आके आपको गाना भी गाना पड़ेगा, तो मैं अपने माइक वगैरह सब लेकर आ जाता। नहीं, ये माइक है ना आपके पास। जी जी, तो
मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, बस वो एक ख्वाहिश है ना, अंदर एक सिंगर बैठा हुआ है, मतलब गाने की तमन्ना है, तो बस इसीलिए मैं गाता रहता हूँ। बाकी उतनी कोई अच्छी आवाज नहीं, आवाज आपकी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। हम तो नहीं गा सकते ऐसा जितना अच्छा आप गा लेते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी आज इस मौके पे, और मेरी हमेशा मतलब कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि जो भी मेरे प्रोग्राम में आ रहा है, किसी सेगमेंट में आ रहा है, तो वो इस तरह से आए कि उसके लिए वो यादगार दिन बन जाए। तो आज इंशाल्लाह ताला मतलब ये होगा कि आप इस दिन को हमेशा इंशाल्लाह याद रखेंगे और लोग भी याद रखेंगे। जी जी, शुक्रिया मैम, आप हमेशा लिसनर्स को मौका देती है, तो आपने मुझे भी मौका दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये मौका बेसिकली सर शादाब ने दिया है आप लोगों को। तो मैं FM 107 का, पूरी टीम का और डायरेक्टर साहब का भी और स्पेशली आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो सिंगर एक्चुअली मैं बस अभी तो थोड़ा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि आपने मुझे आरजे यहाँ पे बना के बिठा दिया है, तो वो लिरिक्स भी याद नहीं आ रहे, पूरे चितर बितर हो गए। बहुत कुछ सुना दें, उसके बाद फिर कुछ मैसेजेस पढ़े आप जो आपके लिए आ रहे हैं। तो लिसनर्स बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। फेसबुक पे तो आप लोग मुझे बर्दाश्त करते रहते हो, आज यहाँ पे बैठा हूँ तो कुछ बस एक लाइन में गा देता हूँ कि मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है, किसी से कहूं के नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। मैम उसके बाद कुछ और दूसरा गाना मैं गाऊंगा, फिलहाल इतना ही। चले सही, आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए जरा उनको शामिल कर लेते हैं। आरजे आरिफ अब्दुल्ला आपके मैसेजेस आज शामिल करने वाले हैं, देखते हैं कि हमारे आरजे कैसे मैसेजेस पढ़ते हैं। जी जी, वैसे मैसेज पढ़ने में मैं सभी आरजे का एक अंदाज होता है, अपने अपने अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में हमेशा पीछे भी कहता रहता हूँ कि महविश जी की जो स्पीड है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और ये मैंने आपको ऑन ईयर भी कहा है कि आप जो मैसेज जिस तरह से सब सारे कवर करती है, हम लोग अगर 2-3 मैसेज भी पढ़ देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे गुलाम मुस्तफा कसूरी का मैसेज नजर आ रहा है। इन्होंने गुड मॉर्निंग, हैप्पी कतर नेशनल डे कहा है। अंबर वहीद साहिबा है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कतर, गुड मॉर्निंग महविश जी, और कतर नेशनल डे की मुबारकबाद कह रही है। साहिल बलोच है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे, गुड मॉर्निंग कह रहे, आई लव कतर, और ये सारे मैसेजेस है। अंबर वहीद ने बहुत सारे पिक्चर्स सेंड किए हैं कतर नेशनल डे के हवाले से। अंबर वहीद, हैप्पी नेशनल डे सब लोगों को, आप लोगों को हैप्पी नेशनल डे। और किसका मैसेज है? गुरलाल सिंह है, हैप्पी कतर नेशनल डे, गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं। और संदीप सिंह है, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु फतेह, ये उन्होंने कहा है हैप्पी कतर नेशनल डे। अभी फिलहाल मुझे इतने ही मैसेज नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त जो लाइव हैं उसके नीचे भी आपके लिए काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसको भी चेक कीजिए। जी जी, अभी लाइव की पोस्ट तो मुझे नजर नहीं आ रही मैम, नहीं तो मैं चेक करता हूँ क्योंकि अभी मुझे नोटिफिकेशन नहीं आई। अच्छा जी जी, तब तक एक ट्रैक चला दे मैम। अच्छा, मैं बेसिकली चाह रही थी कि हम एक और सॉन्ग सुने और फिर उसके बाद ये है कि हमारा थोड़े से कॉलर्स हमें और शामिल करने हैं, तो इसलिए हम अच्छे तरीके से अभी एक आध गाना सुना दें, कुछ मैसेजेस पढ़ दें, तो फिर हमारे आरजे जो हैं वो आज का प्रोग्राम कर लेंगे कंप्लीट अपना, फिर इंशाल्लाह हम आपको फिर कभी जहमत देंगे। जी जी, लाइव में मैसेज नजर आ रहे हैं। सलीम खान फुलसन है, अस्सलाम वालेकुम मैम, हैप्पी कतर नेशनल डे। आयशा कतर है, बाजी मैं कब आऊं FM पे? जरूर आयशा, आप जरूर आएंगी, आप मुझे बताएं कब आना चाहती हैं। आरिफ खान बहला में मुझे आरजे आरिफ कह रहे हैं, थैंक यू आरिफ, बस ये 15-20 मिनट का आरजे हूँ मैं यहाँ पे। क्या पता आपको अच्छा लग जाए मैनेजमेंट को और आपको वो आरजे बनाई। जी जी, और आफ्ताब है, हाय कह रहे हैं, और आयशा कतर ने मेरे सॉन्ग की तारीफ की है, पता नहीं कैसा वहां पे सुनाई दिया मुझे तो नहीं, अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। इब्राहिम रैन है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और वालेकुम सलाम। अरशद चौधरी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कतर फ्रॉम सऊदी अरबिया दम्माम से, जबरदस्त न्यू आरजे, 15 मिनट वाला, जबरदस्त। शोएब हैदर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन,
और जितेंद्र राज गुड मॉर्निंग, शोएब हैदर हैप्पी नेशनल डे, चौधरी सिकंदर जट हैप्पी नेशनल डे, फारूक खान यूसुफ जई हैप्पी नेशनल डे। ये सभी मैसेजेस है, सभी ने कतर नेशनल डे की मुबारकबाद दी है और बहुत अच्छा लग रहा है। कतर से मतलब जितने यहाँ के लोग प्यार करते हैं तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो भी कतर को अपनी कंट्री ही समझते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आरिफ अब्दुल्ला एक और सॉन्ग और फिर उसके बाद जो इजाजत ली जाती है वो भी फिर आप लेके जाइएगा कि किस तरह से एक आरजे इजाजत लेगा, तो वो भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन एक और सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे पहले। अच्छा अभी कोई सा भी, वो एक आप बहुत गाते हैं ना कॉल पे, वो वाला सुना दे। मैं तो भूल गया। आप तब तक एक लाइन सुना दीजिए। जी जी अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके लिए जो ट्रैक मैंने लाइन अप किया हुआ है उसकी थोड़ी सी एक लाइन सुनाते हैं। जहन में गाना जहन में आ गया। वैसे तो बहुत गाने चलते रहते हैं जहन में, ये गाना मैंने शायद कॉल पे भी गाया था। ये दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, सुनो ना। इसकी अगली लाइन मुझे याद नहीं आ रही महवीश जी, तो इतना चलेगा। जी बिल्कुल जबरदस्त कमाल। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसलिए तालियां नहीं बजा सकती, वरना मैं जरूर बजाती। बहुत कमाल का आपने गाया है, बहुत ही ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। अच्छा अब आपने इजाजत भी आरजे वाले स्टाइल में लेनी है, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपको किसी मौके पे इसी तरह से बुलाएंगे यहाँ पे। शुक्रिया मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, FM 107 का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक 10 मिनट के लिए यहाँ पे आरजे बना के बिठाए, और बड़ी खुशी हो रही है एक लिसनर यहाँ पे आके आरजे की तरह मतलब बात कर रहा है, तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और तमाम दोस्तों को मैं कहूँगा कि कतर नेशनल डे मनाइए और जो कानून है उसको फॉलो कीजिए, और बस ज्यादा मैं कुछ लेक्चर नहीं जानूंगा, बस दुआ में याद रखिए और महवीश जी का शो सुनते रहिए। जबरदस्त, ग्रेट आरिफ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने माशाल्लाह से यहाँ पे प्रोग्राम संभाला, और 15 मिनट के लिए सही, लेकिन ये बहुत अच्छा एक चांस हमारी तरफ, मतलब कि जो डायरेक्टर साहब है हमारे सर शादाब, उनकी तरफ से दिया गया। जी जी। और बहुत मजे का आइडिया है, और इस तरह से बहुत सारे लोग, आज आप पहले आरजे थे हमारे, जी जी। और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, जी जी। और लोग भी इसी तरीके से आके थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम करेंगे। और इसी तरह से कुछ पता नहीं होता, किस्मत किसी भी वक्त मेहरबान हो सकती है, हो सकता है कभी आप एज अ आरजे कहीं पे प्रोग्राम कर भी रहे हो, और सिंगर तो आप हैं, कमाल के सिंगर है। तो थैंक यू सो मच आरिफ अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिल के, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी सुबह सुबह आपको बुलाया गया, लेकिन आपने अपना टाइम निकाला और एफर्ट करके आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच आपका महवीश मैम और कतर FM 107 का, और बस मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। أهني الشعب القطري والحكومة القطرية وسمو الأمير على اليوم الوطني يوم 18/12 الجمعة إن شاء الله، وبشكر إذاعة قطر جدا على الاستضافة. السلام عليكم. Hello, it's Chris here from Supreme Committee, just wishing the people of Qatar and the Amir of Qatar a happy Independence Day. Thank you. All right. राइडी, हैप्पी नेशनल डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खुशी का आज का दिन है, कतर की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं नेशनल डे की। इस वक्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कतर की ये जो सारी तरक्की है ना, ये अपनी आंखों से देखी है। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा दुनिया में किसी को पता नहीं था। इस मुल्क ने बड़े कम वक्त में अपनी बहुत ही मुस्तहकम जगह बनाई है। तो उनसे जानते हैं जिन्होंने इस अपनी आंखों से इधर के तमाम अदवार देखे हैं, किस तरह से इस मुल्क ने तरक्की की है, ये सब कुछ देखा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदील अकबर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए आपको हो गए हैं कुछ 43 इयर्स,
जी तकरीबन जबरदस्त, ग्रेट। तो आपने तो माशाल्लाह से यहाँ पे मतलब सारे जितने भी यहाँ के दौर हैं, जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो अचीवमेंट्स हुई हैं इनकी, उन सब चीजों को आपने देखा है, बड़ी अच्छी तरीके से मुशाहिदा किया है उसका, और आप खुद भी यहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्ट पे मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे पाकिस्तान आर्ट्स के आई थिंक आर्ट सेंटर है, आर्ट सोसाइटी के आप माशाल्लाह से डायरेक्टर भी हैं। नहीं, ये मैं हमारी सोसाइटी का नाम है पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी कतर, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। तो माशाल्लाह से आपका तो यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना और सब लोगों से मेल मुलाकात भी रहती है, और आपको अच्छी तरीके से अंदाजा होगा। तो वो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह का यहाँ पे आपका रहा इतना ये सफर 43 साल का, और ये जो मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे होती रही हैं, तो उनको आपने कैसा देखा, कैसा पाया, आपको कैसा लगा कतर के लोगों का मिजाज और यहाँ पे सब कुछ? लोगों से मिलना मेरा पैशन है, और मैं पसंद करता हूँ लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बैठना, उन्हें मिलना और सुनना। माविश, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, और यौमुल वतनी कतर के इस इंतहाई मुबारक और अहम मौका पर नाचीज़ को याद रखने पे FM 107 उर्दू रेडियो कतर की इंतज़ामिया और FM 107 के सामीन का मैं बहुत ममनून हूँ। और आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में अमीर कतर हिज हाइनेस दी अमीर शेख तमीम बिन हामिद अल तानी, डिप्टी अमीर हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन हामिद अल तानी, हिज हाइनेस दी फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल तानी, कतर की आवाम और कतर में मुकीम तमाम गैर मुल्की अफराद को अपनी जानिब से और हमारी सकाफती तंजीम जमिया अल फनून अल पाकिस्तानिया कतर की जानिब से कतर नेशनल डे के इंतहाई पुरमसरत और मौके पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, ग्रेट। जनाब, आपने जैसे जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसका इब्तिदा बता दूं जो मेरे बाहर आने का था। मुझे शौक था जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, सफर करने का, बाहर जाने का, दुनिया देखने का, रोजगार के सिलसिले में भी, और नए दुनिया के तजुर्बात ये हैं इनको भी करीब से देखने का मुझे चाहिए था। मेरे वालिद मरहूम भी 1953 में इन्होंने सफर किया था, 4 साल का परदेश काटा था इन्होंने। तो मैंने ये शौक मेरा जो था ये पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, कोशिश मेरी काम नहीं आ रही थी। मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं घर से बगैर बताए कहीं चला जाऊं। लेकिन कुर्रा ये पड़ा कि हमारे कुछ अजीज जो दोहा में 1950s में आए थे, यहाँ पे आए थे और वो यहीं पे रहते थे। तो मेरे वालिद ने उनसे जिक्र किया, तो जिसमें ये मेरा वीजा तकरीबन 1979 में मुझे मौका मिला कतर में आने का। आप ये जहन में रखिए, और आज के सुनने वाले जो नौजवान हैं लोग जिन्होंने ये हाई टेक जमाना ये देखा है, इंस्टेंट टेक्नोलॉजी जो है, कि आपको खबर रहते हो। हमारे जब मैं यहाँ पे आया था तो उसमें ये सफर जो था ये वाकई सफर था। ये वो सफर था जिसमें हमारा सारा फिक्शन लिखा गया है, जिसमें वो होता है, विशाल होता है, जिसमें वो आप किसी को देख नहीं सकते, किसी को मिल नहीं सकते। तो मैं जब यहाँ पे पहुंचा दोहा में, शौक तो बड़ा था आने का, लेकिन जो पहली रात मेरी यहाँ थी दोहा में पहुंचने के बाद, तो मुझे वो सारे मंजर, घर के माँ बाप बहन भाई, ये सब मुझे याद आने लगे। और वो रात मेरे लिए बड़ी लंबी थी। एक शायर हैं हमारे सैफुद्दीन सैफ, वो कहते हैं, जिंदगी किस तरह कटेगी सैफ, रात कटती नजर नहीं आती। तो मैंने ये कहा कि ये जो लोग रहते हैं साल 2 साल 3 साल, वैसे मेरा इरादा 1 साल का था, प्लान मेरा 1 साल का था कि मैं 1 साल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सही। और इसी दौरान में जब मैं यहाँ पे आया, मैं इस मामले में भी बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे आते ही रोजगार मिल गया। मैं पहला दिन आपको बताता हूँ, पहली सुबह फजर की जो नमाज थी, मेरा घर यहाँ पे बड़ी मारूफ मस्जिद है, अक्सरियत उसको जानती है, मस्जिद असमक उसे कहते थे। ये बिल्कुल रवायती, जैसे ऐसे लगता था कि ये अरब का जो जमाना है उस जमाने की मड की ये बनी हुई मस्जिद थी, छोटी सी, और इसकी छत पे खजूर के पत्ते थे। और माशाल्लाह सुबह के वक्त फजर की नमाज के टाइम उसमें तकरीबन 200 के करीब गुंजाइश थी नमाजियों की, और उसमें
जरा भी जगह बाकी नहीं थी कि कोई अजाफी आदमी वहां पे खड़ा हो सके। खचाखच अरब के लोगों से ये भरी हुई मस्जिद थी। तो मुझे ये जो बड़ा एक गुमान था कि मैं एक अरब मुल्क में आया, और वाकई इसकी हर चीज जो थी उसमें ये नजर आता था, ये नजर आता था इनके सकाफत का, इसके कल्चर का। तो मैं 10-15 रोज में ही मुझे जॉब मिल गई। उस वक्त ये अंडर कंस्ट्रक्शन था हमद हॉस्पिटल, बन रहा था, इसकी तामीर में मैंने भी हिस्सा लिया हुआ है। तो उधर मुझे एक साहब मिले, मेरे दोस्त बने इंडिया के, उनका नाम जमाल है, मुझे अभी तक याद है। मेरी दूर की यादाश्त जो है वो ठीक है अभी, लेकिन करीब की जरा बातें मैं भूल जाता हूँ। वो मेरे साथ बैठ के खाना खाने लगा। मुझे पहली दफा ये इत्तेफाक हुआ था कि मैं किसी गैर मुल्की इंडियन के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। वो अपना टिफिन लाता था, मैं अपना टिफिन लाता था, वो मेरा खाना खाता था, मैं उसका खाना खाता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जमाल भाई आप ये कब से हैं यहाँ पे? तो कहता है मुझे 6 साल हो गए हैं। तो मेरे हाथ से लुकमा गिर गया मेरे हाथ से जमीन पे। मैंने कहा 6 साल? कहता हाँ, लेकिन ये मेरा आखिरी साल है। तो ये उसके बाद वो अभी भी यहीं पे घूमते हैं, जब मुझे मिलते हैं तो मुझे यही कहते हैं मेरा आखिरी साल है। यानी तो इन जर्नल जहाँ पे मैं गया था, इत्तेफाक से जहाँ पे काम था वहाँ पे 3000 के करीब मैन पावर काम करती थी, इंजीनियर टेक्नीशियन सब लोग काम करते थे, लेकिन कतरी में नजर नहीं आते, यानी काम करते साइड पे नजर नहीं आते। बाजारों में, जगहों में, गलियों में हमें मुलाकात होती थी, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलते थे। ये तकरीबन जमाना मेरा रहा है 1.5 साल का बस। इसके बाद मेरी जब कतरियों से जब मुलाकात होनी शुरू हुई तो आप यकीन जानिए कि मैंने जाना, देखिए किसी की पहचान जो है ना वो आप अमारत से नहीं आप उस तरह लगा सकते। ये लोग या कौमें पहचानी जाती हैं अपने अखलाक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इन लोगों को, सबको, छोटों को बड़ों को इतना हम्बल पाया कि मैं हैरान रह गया कि यार ये इसी दुनिया के लोग हैं, किस तरह ये इज्जत करते हैं, किस तरह ये हमारा ख्याल करते हैं, हमसायों का ये कितना ख्याल करते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बहुत उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। बिल्कुल। और आपको एक विजन भी मैं बताता हूँ इनका। अराउंड 82 में बहुत ही जल्दी हमें एक मौका मिला कि हमारे यहाँ से कतरी लाहौर में आए। तो इत्तेफाक से मेरा जो घर है ये बड़ी तारीखी इमारतें हैं 2-3, लाहौर की बादशाही मस्जिद, शाही किला, मीनार पाकिस्तान वगैरह। तो हमें यही था कि भाई वो करीब था, तो हम उनको, जुमे का दिन था, तो हम उन अरबी साहब को, अपने कतरी साहब को जो वहां पे ले गए कि भाई नमाज का टाइम था, जुमे की नमाज का। हमारा ये ख्याल था कि ये बड़े मुतासिर होंगे, इतनी बड़ी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, इतनी कुशादा मस्जिद, और ये कुछ है। तो वो देखे, नमाज पढ़ी, तो बाहर निकलते हुए हमने उनसे राय पूछी उनकी। तो उनका देखिए जहन देखें कैसा है। हमने कहा कैसे लगी आपको ये बादशाही मस्जिद? उसने एक जुमला उन्होंने कहा था, कहते हैं मस्जिद बहुत बड़ी है, नमाजी बहुत कम है। तो दिस इज द विजन कि आप कैसे चीजों को देखते हो। सोसाइटी को इसी तरीके से जानना जाता है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत रहा हूँ। मैं कतर रेडियो का भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा और यहाँ पे सफर, मेरा परदेश और कतर रेडियो का सफर तकरीबन एक साथ है। 1979 में इनकी तजर्बाती नशरियात शुरू हुई थी और 1980 में इनकी बाकायदा नशरियात शुरू हुई थी। और इत्तेफाक से इनके जो लोग, जो इनको शुरू करने वाले लोग थे, सैफ भाई थे, बानो सुलेमान थी, फिर हमारे अब्दुल रहमान साहब थे, और कुछ इनमें भी मरहूम समीना थी, ये कुछ लोग थे। ये सब लोगों ने जिस तरीके से बड़े नामहदूद वसाइल से जिस तरह यहाँ पे काम किया, तो ये भी मेरा, यानी इसका सफर और कतर रेडियो का सफर भी मेरा इसके साथ साथ रहा है, और कतर की तरक्की का भी। आप यकीन जानिए, मैं जब यहाँ पे आया तो आप इनके जो वो थे ना सरे फहरिस्त, जो मैंने जो चीजें देखी ना यहाँ पे, कि इन लोगों की तालीम पे, सेहत पे, अदब पे, सकाफत पे, गेम्स पे, फुटबॉल खसूसी तौर पे, यानी उसका ये पैशन था इन चीजों का, जिसका यानी हम ठीक है हमारे यहाँ भी हैं, सब चीजें हैं या कुछ हैं, लेकिन इन लोगों ने जो, और खुदा ताला ने इनको जो नवाजा, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी सलाहियतों को, देखिए मुझे, आप बुरा नहीं माने, मुझे ना बातों से बात याद आ जाती है। मैं सबसे पहले ना आपको सेहत के हवाले से ना मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक अजीज थे, मेरे जानने वाले थे,
वो कह रहे थे कि उन्हें दिल की तकलीफ हुई, हार्ट की। उस वक्त तक हमद हॉस्पिटल बना नहीं था, सिर्फ रुमेला हॉस्पिटल था और उसमें ये सहूलत नहीं थी। कतर हुकूमत की पॉलिसी उस वक्त ये थी कि जो शख्स भी वतनी है या यहाँ पे रहता है, काम करता है, अगर उसको कोई भी ऐसा मर्ज लाहक हो गया जिसका इलाज दोहा में नहीं है, कतर में नहीं है, तो वो सरकारी खर्चे पे बिला किसी तमीज के, किस मुल्क का है, किस वतन का है, क्या इसका वो है, रिलीजन है, वो उसको सरकारी खर्चे पे बाहर भेजते थे। और अक्सरियत लोगों की जो उस वक्त जाती थी यूरोप में जाती थी। कतर की एम्बेसी उन लोगों को रिसीव करती थी, कतर की हुकूमत उसका सारे अखराजात और साथ उस पेशेंट को कहते थे एक अटेंडेंस को भी साथ लेके जाओ, उस अटेंडेंस को, उसका खर्च, उसके पैसे, तमाम खर्च वो अदा करते थे। जबरदस्त। और ये मेरे जानने वाले मेरे भाई थे, मेरे दोस्तों के बड़े भाई थे। तो मैंने ये देखा आज तक कतर के अंदर हमें ये जो सेहत है, मैंने नहीं पता, मैं 43 ईयर्स से बड़े आपको यकीन से बता रहा हूँ, हमारी यहाँ पे तीसरी जनरेशन है। मेरी जो मिसेज हैं उनकी दादी यहीं पे उनकी तदफीन हुई है, दादा वो ये थे, वो पायनियर थे एमईडी के राज के। ये लोग, मेरी मिसेज यहाँ पे पढ़ी हैं, पढ़ाती थी यहाँ पे, अभी मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो इज्जत हम लोगों को और मेरे जो जानने वाले लोग हैं उसका एहतराम बयान से बाहर है। और इसकी इंतहा आप ये देखिए, बगैर उसकी तफसील के जाए, कि हम दोस्तों में बैठे हुए किसी ने कोई जिक्र किया, किसी की कतर की बात का, तो एक आदमी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि हमारी मौजूदगी में कोई बात नहीं आपने ऐसी करनी। ऐसे कोई भाई वो होता है ना कि कोई गए तो मेरा काम नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, कोई गिला सा कर रहा था। तो इस तरह कोई स्टैंड किसी गैर का नहीं कोई लेता, अपनों का कोई स्टैंड लेता है। इसमें अपनाइयत बहुत है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला सफर का। जितना आप सफर में सीखते हो दुनिया में आप कहीं नहीं सीख सकते। तहजीब को, सकाफत को, मामलात को जितना आप देखते हो ना, आप यकीन मानिए कंपैरिजन टू ऑल, किसी का नाम लिए बगैर, ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट। देखिए 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर सोसाइटी में हर तरह का वो एक होता है, सिलसिला होता है, हर घर में होता है, कुछ होता है। इन जनरल चीजों को देखा जाता है। ओवरऑल आपका जो है वो एस्पेक्ट आपका क्या है। तो ये मजमूई तौर पे ये बहुत इज्जत करने वाले और इज्जत देने वाले लोग हैं। हमें कतर में आके हमें जो कुछ मिला, हम अल्लाह ताला के बाद इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें, मेरा ख्याल है वो कम है। जबरदस्त, ग्रेट अदील अकबर साहब, बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह से आपका इतना अरसे का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे कतरी लोगों के साथ मेल जोल और उनका इखलाक, और ये बात वाकई मानने वाली है कि बहुत कम ममालिक ऐसे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे मुल्क से आते हैं तो हम हमेशा कितना ही अरसा किसी जगह पे गुजार लें लेकिन रहते गैर मुल्की हैं। लेकिन ये मुल्क, यहाँ के लोग हमेशा बिल्कुल आपको ओपनली और अपनाते हैं और बहुत अपनाइयत का एहसास देते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में आके कोई वापस जाने का सोचता नहीं है। वरना बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लोग परेशान हुए होते हैं कि हम चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, अपने मुल्क वापस चले जाएं। लेकिन ये मुल्क ऐसा है, जो एक मुहावरा है ना कि कश्तियां जला डाली, तो यहाँ आके लोग लिटरली अपनी कश्तियां जला देते हैं कि वापस जाना ही नहीं है, यहीं पे रहना है हमेशा। तो बहुत जबरदस्त आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया दिल साहब, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज छुट्टी का दिन भी है, आपकी अपनी मसरूफियात भी हैं, लेकिन आपने मुझे टाइम दिया। और हमें आपसे, मैं चाह रही थी कि हमें ऐसे लोगों का विजन पता चले जिन्होंने बहुत करीब से देखा हुआ है कतर को और एक तवील अरसे से देखा हुआ है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी इजाजत से ना सिर्फ एक छोटी सी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे जैसे और मेरे दूसरे साथी जो हैं, जो यहाँ पे बहुत अरसे से मुकीम हैं और यहाँ की सहूलियात से और इस बेहतरीन एनवायरनमेंट से जो है बड़े महजूज हो रहे हैं ये और मुस्तफीद हो रहे हैं। ये कतर पे हमें बातें करने के लिए आप यकीन जाने 1 घंटा दरकार है। ये 5 मिनट का तो बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल एक वो समझिए वो ये है। लेकिन इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी और हमारे लिए, सबके लिए, कि हम एक बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ हमें मयसर है, इनकी कुर्बत हमें मयसर है। हमारी दुआ है, मैं आई विश कंटिन्यूड सक्सेस, सेफ्टी, ब्लेसिंग एंड द
वेरी हैप्पी कतर नेशनल डे टू एवरीवन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे जरूर बात होती रहेगी और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हम कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। وعليكم، أنا محمود شلبي مقيم في قطر. بحب أهني قطر وشعب قطر على اليوم الوطني، ونسأل ربنا إنه يحفظ قطر وشعبها، وبنشكر إذاعة قطر على الاستضافة الجميلة. السلام عليكم، أنا منار عادل مقيمة في قطر. نحب نرسل التهاني والتبريكات لبلدنا الثاني قطر. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ قطر وأهلها ويديم الخير عليها، ونشكر إذاعة قطر على الاستضافة الطيبة. कतर नेशनल डे माही मैम एंड न्यू आरजे आरिफ अब्दुल्ला को वेलकम। ग्रेट। असमत आफरीदी आपने मैसेज किया हुआ है, आप कहते हैं वेल डन आरिफ अब्दुल्ला, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आरिफ अब्दुल्ला ने। ग्रेट। वंस अगेन हैप्पी नेशनल डे टू यू मैम एंड होल कतर। राइट। अंबर वहीद का भी मैसेज मेरे पास मौजूद है। अंबर वहीद आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आपको हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू, आपको भी। और दिलावर आतिश आपने भी हैप्पी नेशनल डे कहा हुआ है। मुझे, नाजिया को, हिशाम को, आरजे सामिया को, बैत को और तमाम टीम को। और इसके साथ 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 मुझे कोई मैसेज और आर के इमाम सिद्दीकी का मैसेज भी है हैप्पी नेशनल डे का ही। आपको भी हैप्पी नेशनल डे। और जबरदस्त आज दिन चल रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं हर जगह पे। ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा हमें मतलब जो है ना वो महदूद होके जरा घरों तक हमें अपनी सेलिब्रेशन करना पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत तो खैर अब निकल रहे हैं, तो वैसे ही आप थोड़ा SOPs का ख्याल रखते हुए आप निकले, बाहर जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, थोड़ा सा देखिए, लेकिन थोड़ा जो जहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया है, जहाँ पे झमघटा लग सकता है ना, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। राइट। संदीप का भी मेरे पास मैसेज है, हैप्पी नेशनल डे भी आपने कहा हुआ है और कुछ लिखा है पंजाबी में, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं आ रहा संदीप, तो मैं अगर गलत पढ़ूं तो उससे बेहतर है कि ना पढ़ूं। इसके साथ 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 मेरे पास है किसका, शेख नूर का मैसेज। और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे आरिफ अब्दुल्ला, बड़े क्या आज का शो आपके नाम, जबरदस्त। शेख नूर आप भी आने वाले हैं हमारे आरजे, मेरा ख्याल है शाम के वक्त में आरजे शेख नूर भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो बिल्कुल हम आरजे शेख नूर को भी सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे लगते हैं, मतलब ये लिसनर्स आरजे बनके, और कैसा फील होता है और कितना मजा आता है। अब यकीनन बहुत अच्छा ही प्रोग्राम आप भी करेंगे। और इसके साथ 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 किसका है, रिजवान इमाम सिद्दीकी ने भी कहा हुआ है सबको सलाम, हैप्पी कतर नेशनल डे। मुझे आरिफ अब्दुल्ला तमाम फ्रेंड्स को अपने हैप्पी नेशनल डे का है। जफर अली ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, सबको सुबह का सलाम। मैम ये ना सुधरने वाले लोग कभी कभी हाथ आते हैं, इतनी जल्दी छोड़ना मत, मतलब सुधरने वाले ओके। आरिफ अब्दुल्ला बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में अपने आरजे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज का तारीखी दिन आपको, आपके मेहमानों के साथ साथ FM की तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह कदर को मजीद तरक्कियां देके तरक्की की बुलंद राहों पे गामजन करे। गुलाम मुस्तफा कसूरी ने हैप्पी नेशनल डे कहा है। सुनील कुमार भी हैप्पी नेशनल डे कहते हैं, सलाम खैरियत पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक हूँ मैं। मोहम्मद सफदर ने भी हैप्पी कतर नेशनल डे कहा है। साहिल बलोच आपका भी मैसेज और आपने आई लव कतर कहा है। सलमा नाज कहती हैं हैप्पी कतर नेशनल डे। अर्शे आजम आपका भी सलाम पहुंचा, वालेकुम सलाम एंड हैप्पी नेशनल डे आपको भी। गुरलाल सिंह आपका भी मैसेज है और आपने भी हम सब लोगों को विश किया। और प्रेम अदतिया राना आपने भी विश किया। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेज का। We are unite, we are Qatar. Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day. Qatar, we love you. गुड मॉर्निंग कतर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये आज का स्पेशल प्रोग्राम जो कि कतर नेशनल डे की सेलिब्रेशन के मौके पे मैं आपके साथ आरजे महाविश खान और मेरे साथ हिशाम भी मौजूद रहेंगे और वो कॉर्नर से हमें अपडेट देंगे कि परेड में क्या हो रहा है। अच्छा, Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day. Qatar, we love you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान सारी है। मैं पाकिस्तान वुमेन फोरम कतर से वाबस्ता हूँ। मैं कतर में पिछले 16 साल से मुकीम हूँ। गोया कतर हमारा दूसरा घर बन गया है, जो जोग्राफियाई फासले और कल्बी फासले के लिहाज से हमारे पहले घर यानी पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं रहा। इसलिए हम कतर के कौमी दिन पर उसी तरह खुश होते और फ़ख्र महसूस करते हैं जैसे अपने मुल्क पाकिस्तान के कौमी दिन
यानी 14 अगस्त पर। और वैसा फ़ख्र हम क्यों ना करें कि कतर भी इस्लामी इक़दार का अलमबरदार मुल्क होने की वजह से ख़ित्ते में इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। दूसरी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत इसकी तरक्की का रवां सफ़र है जो तमाम तर इलाक़ाई और आलमी मुश्किलात के बावजूद उसी तेज़ी बल्कि मज़ीद तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। यानी शायर के इस शेर के मस्दाक़, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इन सब कामयाबियों का सेहरा इस क़यादत के सर है जो ना सिर्फ मुखलिस है बल्कि अवाम व ख़वास को, मुल्की और गैर मुल्कियों को साथ लेकर चलती है। अल्लाह ताला इसी तरह कतर को तरक्की और उसकी क़यादत को कामयाबियों से हमकिनार करता रहे। आमीन। कतर जिंदाबाद, पाक कतर दोस्ती पाइंदाबाद। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नेशनल डे का स्पेशल शो जिसमें मैं आपके साथ मौजूद हूं और थोड़ी देर के बाद हिशाम भी हमें ज्वाइन करेंगे कॉर्निश से इंशाल्लाह। और अच्छा, अभी इस वक्त मेरे साथ लाइन पे एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं और हम जब कतर की बात करते हैं ना, कतर की तरक्की की, तो जहां इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है वहां पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर, मेरा ख्याल है कि दुनिया में उन चंद ममालिक में से एक है जो कि आर्ट की बहुत कदर करते हैं और आर्ट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज फराहम करते हैं। जब मैं गुड मॉर्निंग कतर किया करती थी उन दिनों में न्यूज़ मेरी पास होती थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, तो आपको बिल्कुल याद होगा कि मैं अक्सर बेशतर आपको बता रही होती थी कि फलां फेस्टिवल हो रहा है और ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आर्टिस्ट को और ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ इस वक्त एक आर्टिस्ट मौजूद हैं और उनकी नज़र से हम कतर को देखेंगे कि उन्होंने कतर को कैसे पाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अदनान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, आपकी मैनेजमेंट को, सबको हैप्पी नेशनल कतर डे और सबको बहुत मुबारक हो। और उसी तरह की फीलिंग्स आती हैं जिस तरह पाकिस्तान में हमें 23 मार्च परेड के ऊपर आती हैं और वही मतलब जज्बा, वही फीलिंग्स और परेड को देख के वही सारी चीजें जो हैं वो रिवाइव हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आपको भी हैप्पी नेशनल डे मेरी तरफ से। और अदनान सिराज हमारे साथ हैं लिसनर्स, और माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, इनका काम मैंने देखा हुआ है, बहुत ही कमाल का काम है इनका। और अदनान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कितना अरसा हो गया आपको यहाँ कतर में रहते हुए? 2015 में यहाँ पे आया था। अच्छा। और अभी आप मतलब लाइक इट्स बीन 6 years नाउ। सही 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ग्रेट, जबरदस्त। तो आप एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं इस मुल्क को? कितनी अपॉर्चुनिटीज? मुझे लगता है कि बहुत कम ममालिक हैं ऐसे जो आर्ट की, फन की इतनी कदर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी आपको माशाल्लाह से फैसिलिटीज मिली हुई हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लगता है ये सब कुछ? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कतर उन चंद ममालिक में से है जो आर्ट की कदर करते हैं, आर्टिस्ट की कदर करते हैं। और बहुत एक मतलब पाकिस्तान के बाद यहाँ आके एक जो आर्ट के मैदान में और आर्ट के सीन में जो हमें डिस्कवरीज हुई हैं और सारा कुछ, वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना काबिल तारीफ हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो आई वॉज थिंकिंग कि मतलब आर्ट सप्लाईज कहाँ से मिलेंगी, आर्ट का पता नहीं यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं होता, और क्या सीन है, और फ्रेमिंग की दुकानें कहाँ पे हैं। मतलब इस तरह से इस एक्सप्लोर जो है वो करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पे कतारा जो है वो इनका कल्चरल हब है। और कतारा में जो है वो बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं आर्ट को, आर्टिस्ट को, और उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको उनके टैलेंट को एक्सपोजर देते हैं। और मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा जो है ना एक वो अच्छी एक जो है मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और कतारा में एक है फाइन आर्ट सोसाइटी, कतारा फाइन आर्ट सोसाइटी। तो वहां का मुझे पता चला तो आई वेंट देयर और वहां पे जाके मैंने उनको अपना काम दिखाया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया और दे अप्रिशिएटेड अ लॉट। उन्होंने मुझे अपनी मेंबरशिप दे दी। सो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कतर फाइन आर्ट सोसाइटी सिंस 2015। ग्रेट। और उसके बाद से मतलब द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर
ये जो आर्ट और कल्चर का जो मतलब सीन है, दैट इज कतारा। वो एक मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से और हर चीज के लिहाज से ना वो बेस्ट है। ये लोग मुख्तलिफ फेस्टिवल्स करवाते रहते हैं, इसमें जो है काफी समय होगा, बोट फेस्टिवल होता है, देन फाल्कन फेस्टिवल होता है, फिर एक हलाल फेस्टिवल करवाते हैं ये लोग। और उन्होंने बहुत फेस्टिवल जो है वो पार्टिसिपेट किया और मैंने पार्टिसिपेट किया कभी फर्स्ट कभी सेकेंड कभी थर्ड। तो इस लिहाज से जो है इसमें कि आपको जो इंकरेजमेंट है वो एक मैंने सर्टिफिकेट को मिल गई है, मैंने आपको लाइक जो है मॉनिटरी टाइप से भी पैटर्न टाइप से भी जो है वो आपको अच्छे कैश प्राइजेस जो मिले, जो कि एक बहुत हौसला आपके लिए और उनको इंकरेज करने के लिए एक कतार में सीखने का बहुत मौका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ आप बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और ये मैं नेक्स्ट टाइम कतर के जो आर्टिस्ट हैं नए हैं सीनियर हैं उन्हें पता चला कि मतलब किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का ट्रेंड है, क्या चीज़ चल रही है और किस तरह की टीम आई एम पार्ट ऑफ देयर एनुअल एग्जीबिशन प्रोग्राम जो ये हर साल करवाते हैं उन्हें कतर के नाम से, जिसमें जो है बहुत सारे आर्टिस्ट जो इस आर्टिस्ट सोसाइटी के मेंबर हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इंकरेजमेंट मिलती है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो मैंने आपको बताया कि सितारा कल्चरल हब है इनकी कल्चरल एक्टिविटीज का, वहाँ पे हर तरह की जो चीज़ें ग्रूमिंग है आर्टिस्ट की, एक लर्निंग प्रोसेस है आर्टिस्ट के लिए और एक्सपोजर है उसके लिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो हर आर्टिस्ट चाहता है, उसको एक्सपोजर मिले, उसकी ग्रूमिंग हो, उसकी लर्निंग हो, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। उसके बाद वहाँ पे जो है वो आर्ट वर्कशॉप होती हैं जिसमें ना सिर्फ लोकल आर्टिस्ट बल्कि बाहर से भी आर्टिस्ट आते हैं, वो आपको सिखाते हैं, आप उनके वर्कशॉप अटेंड करते हैं। देन लाइक जो है अनदर विदिन कतारा जो है अनदर विजुअल आर्ट सेंटर, इसमें जो है पेंटिंग सिखाई जाती है, उसमें कैलीग्राफी सिखाई जाती है, उसमें मुजस्समा साजी सिखाई जाती है। तो वो ओरिजिनल यंगस्टर्स के लिए, वो बिगिनर्स के लिए मतलब इफ यू वांट टू लर्न तो वो वहाँ पे इट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न। जो मुझे कतारा की सबसे अच्छी बात लगती है, सबसे अच्छी बात वो ये है कि बहुत ज़्यादा लर्निंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, खास तौर पे आप इमेजिन करें इफ यू विन समथिंग, सॉरी इफ यू विन अ प्राइज, इफ यू विन अ कॉम्पिटिशन, तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक्सपोजर आप नजरों में आ जाते हैं, आपको स्टेन मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मुझे ये ऑनर मिला, मतलब और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इन चीज़ों में। यानी कि आप देखें कि जहाँ पे मल्टीनेशनल आर्टिस्ट मौजूद हों जिनमें कतरी भी हों, वहाँ पे जो है आप फर्स्ट प्राइज ले रहे हैं, सेकेंड की थर्ड प्राइज ले रहे हैं और पाकिस्तान का नाम आ रहा है विदिन इंडिया विदिन पाकिस्तान, तो इट्स ग्रेट और बहुत कतर की बात है। तो ये इनकी बड़ी बहुत बड़ी बात है। अगर हम कतर की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो ये बिल्कुल रंगो नस्ल जो हमारे मुल्क का नहीं है, किसी भी कौम का है, लेकिन मतलब आर्ट है, टैलेंट है, तो वो उसकी कदर करते हैं, ये चीज़ें नहीं देखते। ऐसा ही है एंड आई ट्राई दैट कि मतलब जो वो है ना जेन्युइन यानी टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर है और इस तरह से। देन देयर इज अनदर इशू बाय द नेम ऑफ फायर स्टेशन, जो है फायर स्टेशन। अब वो पहले किसी ज़माने में फायर स्टेशन हुआ करता था, अब जो है उनकी गैलरी और उस गैलरी में जो है इसी तरह से एग्जीबिशन होती हैं, वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है। तो आई बीन पार्ट वर्कशॉप्स समर रेजिडेंसी इनका था प्रोग्राम था, जिसमें इनके कॉलेज स्टूडेंट्स को जो है वो
सिखाना था, तो आई हैड बीन देयर मेंटोर, मैंने उनको सिखाया, उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, लर्निंग है, एक्सपोजर है और फील मिलता है आपको मतलब इन चीज़ों से। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है हौसला देती हैं और आपको बूस्ट करती हैं, बकअप करती हैं आपको। और इसके अलावा जो है सूक वाकिफ का आपने नाम सुना, सूक वाकिफ आर्ट सेंटर है। सूक वाकिफ में एक आर्ट सेंटर है जहाँ पे आर्टिस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे वो है ही आर्टिस्ट के लिए। तो वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो अपना काम करते हैं और अगेन बैठते हैं कि वहाँ पे लर्निंग है, वहाँ पे आप मतलब इस तरह से डिफरेंट काम देखते हैं, डिफरेंट लोगों की टेक्निक, उनके स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब आप देख रहे होते हैं। इंकरेजमेंट, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन होते हैं, अगेन वही वाली बात की लर्निंग है वहाँ पे। तो इसके अलावा कतर फाउंडेशन जो है वो कुछ ना कुछ इवेंट करवाती रहती है। यहाँ पे जो मैंने अच्छी चीज़ देखी है वो ये है कि ये लोग आर्टिस्ट को साथ लेके चलते हैं, साथ इन द सेंस कुछ भी हो रहा है, चाहे वो फाल्कन फेस्टिवल है, चाहे वो फिर हॉर्स फेस्टिवल है, चाहे वो डेट फेस्टिवल है इवन। मतलब आई हैव सीन आर्टिस्ट जो कि डेट फेस्टिवल हो रहा था कतारा में और वहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हुए थे एंड पेंटिंग द इवेंट के यहाँ पे जो है वो इस तरह की डेट। अच्छा, ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई है। जब आपने भी जिक्र किया फाल्कन फेस्टिवल का, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं हमेशा न्यूज़ शेयर करती थी कि फाल्कन फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे और बोट फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि उसमें इस तरह से ये चीज़ों को साथ लेके आर्ट को भी साथ लेके चल रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल आर्ट को साथ लेके चलते हैं और तकरीबन इनकी कोशिश होती है कि ऐसा कोई भी इवेंट है, पब्लिक इवेंट है, वहाँ पे आर्टिस्ट की जरूर मौजूद है और ये लोग समझते हैं कि ये इस इवेंट का लाजिम समझते हैं। बहुत सी इवेंट है, जिसका मैंने आपको बताया, बोट फेस्टिवल, फाल्कन फेस्टिवल, हलाल फेस्टिवल होता है जिसमें एनिमल्स और मतलब ये इस तरह से जो होती वो बिल्डिंग होती है और फिर वहाँ पे भी आर्टिस्ट होते हैं। तो हर जगह मेरे आर्टिस्ट को जो है वो साथ लेके चलते हैं और बहुत इंकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए और स्कोप है आर्टिस्ट का। मतलब अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका टैलेंट है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपका काम खुद बोलता है कि आप किस लेवल के आर्टिस्ट हैं ऑल राइट। एंड इसमें जो है वो हर जगह आपको जो है कतर गवर्नमेंट जो है कतर म्यूजियम आर्ट है, वहाँ पे आप म्यूजियम के लिए रेगुलरली कोई ना कोई आर्ट से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई ना कोई वर्कशॉप चल रही होती है, कोई कोर्स चल रहा होता है। तो वो है लाइक विजुअल आर्ट पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ और इवेंट्स एंड ऑल दैट। और ये बहुत इंकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है आर्टिस्ट के लिए। इसके अलावा मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि यहाँ पे जो प्राइवेट स्टोर आप कभी सोच नहीं सकते। आए पाकिस्तान में हम देखी नजर आई थी, मैं रहा देखी। तो जो प्राइवेट स्टोर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोर है जो बुक स्टोर है, उसके अलावा अलमीरा, तो इस तरह के जो स्टोर हैं वो आर्ट कॉम्पिटिशन करवाते रहते हैं आर्टिस्ट को इंकरेज करने। बिल्कुल आर्टिस्ट को इंकरेज करने के लिए और बाकायदा अच्छे मतलब आपको जो है प्राइजेज देते हैं उनके और बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आर्टिस्ट को। तो ये लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर द आर्टिस्ट है और गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करती है, म्यूजियम जो है वो गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट करते हैं। एंड अगेन लाइक कतारा और जो है फायर स्टेशन सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं
जरूर कोई नाम बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज का जो कतर नेशनल डे है इसमें हम अब बताएंगे कि कतर में हर जगह पे जब हम इनसे बात करें तरक्की की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा इस मुल्क ने डेवलप किया अपने आप को पिछले कुछ दहाइयों में। तो लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने उन्होंने दुनिया में अपनी जगह बनाई है उस तरह से, उसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स में भी, उसके साथ उन्होंने आर्ट्स में भी हर जगह पे तरक्की की है, हर जगह पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी है, बहुत सारी अचीवमेंट है इस मुल्क की। तो उसकी वजह ये है कि हर किसी को खुले दिल से बगैर किसी ताकत के अपनाते और उनको वो मौके फराहम करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट बनाते होगा कि अगर आप हम लोग यहाँ पर मौजूद है अपने जिनको अब जो सारी की सारी चीज़ें नहीं है, अगर वो आप उनको ट्रेन करेंगे तो लोगों को मतलब एक हौसला भी मिलेगा। मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ आज के रिलेटेड में अपने घर पे काम करते हैं, उनको पता है लेकिन उनको मौके भी कुछ ना मिले, तो उनके लिए मोटिवेशन मिलेगी आपकी बातें। थैंक यू सो मच इतना, बहुत अच्छा लगा बात करके और काफ़ी अच्छे से आपको जानी थी आपका काम लेते जो मैं अपनी ट्रेनिंग जरूर आपको शामिल करूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अपने बाद में भी आपको जरूर बात होगी किसी मुश्किल करने से और मैं जरूर आपको ग्रेटफुल। थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत, आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, हमारे साथ अदनान सिराज मौजूद थे, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट और बहुत कमाल का काम करते हैं, उनका काम देखते रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका काम है। तो आपके नासिर से मेरे पास आ रहे हैं साथ साथ और ये कि एक सॉन्ग हम प्ले कर देते हैं बाकी मुझे करते हैं। कोशिश मेरी ये है कि शाम भी हमारे साथ आ जाए, एक दो कुछ मैं कॉल्स भी लूँ आप लोगों की और एक मेरे साथ और एक पर्सनालिटी मौजूद है जिनको मैं थोड़ी देर में लेती हूँ, तब तक आप ये थोड़ा सा काम एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मौजूद और जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनालिटी मेरे साथ और होनी है और मेरा आज का जो दिन का मकसद था ना वो ये था कि हर मकतब फिक्र के लोगों का हम तक पहुंचे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और हमें पता चल सके कि कतर को वो कैसे देखते हैं, उनकी निगाह से हम भी देखें कतर को। तो इस वक्त मेरे साथ एक खातून बड़ी जबरदस्ती मौजूद है और ये है पाकिस्तान वुमेन फोरम की चेयरपर्सन शाहिदा खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाहिदा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, ग्रेट, जबरदस्त। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं इस दिन पे, तो हैप्पी नेशनल डे आपको। आप लोग इनवाइट करते हैं और बहुत प्यार से याद करते हैं तो हम आ जाते हैं। हैप्पी नेशनल डे आपको। हाँ, आप लोगों को भी, सबको मेरी तरफ से, सुनने वालों को, कतर के सारे लोगों को जो भी हैं, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कतर का। और आज जैसा कि बहुत ही अहम दिन है ना सिर्फ कतरियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर हम अमन से हैं और बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि ये हमारा अपना वतन है। तो बहुत शुक्रिया महविश आपका, आपने मुझे नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने तो सिर्फ ये तारुफ आपका कराया कि पाकिस्तान वुमेन फोरम की चेयरपर्सन है, उसके अलावा भी आपकी माशाल्लाह इतनी सारी आपने आपकी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, वो मैं चाहूंगी कि उनको आप बताएं कि क्या क्या माशाल्लाह से आप किन किन जगहों से मुंसलिक हैं। हाँ, फिलहाल तो मैं इस वक्त कतर के अंदर जो पाकिस्तान वेलफेयर फोरम है उसकी मेंबर हूँ, स्टीयरिंग कमेटी की, और कतर आर्ट जो है उसकी यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा भी काफी सारी तंजीमें हैं जिसके अंदर मैं हूँ, लेकिन ये जो मेन चीजें हैं ये इसी की हैं। और कतर गवर्नमेंट जो है उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं, वर्क लाइक सुप्रीम कमेटी के साथ भी थोड़ा बहुत करते हैं और कतर चैरिटी MOI सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा शायद मैं ये चाह रही थी कि माशाल्लाह से आप एक खातून के तौर पे यहाँ पे इतनी सारी तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, माशाल्लाह इतने अरसे से उनके साथ काम कर रही हैं, तो अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि हमने अतान सिराज का उनका पूछा पॉइंट ऑफ व्यू कि एज एन आर्टिस्ट वो कैसे देखते हैं कतर को, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी फैसिलिटीज उनको मिली हैं। इसी तरह अदील अकबर साहब जो इतने पुराने रेजिडेंट हैं यहाँ के, उनसे हमने पूछा। तो आपसे मैं एक खातून के तौर पे पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि खवातीन के लिए घर से बाहर निकल के काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे आप रात को 12 बजे भी निकल सकते हैं इजीली और बड़ा आराम से काम कर सकते हैं। तो आपने इस चीज को कैसा पाया कि यहाँ पे जो एज अ वुमेन आपको मिली है अपॉर्चुनिटीज, वो क्या थी? देखिए महविश, सबसे पहले तो ये है कि आप जहाँ पर अमन होता है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी आप फील करते हैं कि आप पीसफुल हैं,
वहाँ पे आप बाहर निकल के काम कर सकते हैं, ना ही आपको किसी चीज का डर होता है। सबसे ज्यादा इंसान को डर वही होता है जहाँ पे मतलब खुले उसके साथ आजादी के साथ बंदा निकल के काम करे, जॉब करे, या आपको कोई तंग ना करे। तो कतर मैं समझती हूँ सबसे बेस्ट कंट्री है इस वक्त, पीसफुल उसके लिहाज से भी है। यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, मतलब तो कोई तंग नहीं कर सकता, आपके काम में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप सही तरीके से काम करें। और कतर की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, सपोर्ट करती है लेडीज के लिए। देखिए आप, जब से मैं आई हूँ कतर में तकरीबन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18-20 साल तकरीबन होने लगे हैं, 19 ईयर्स तकरीबन हो चुके हैं। उस वक्त के कतर में और आज के कतर में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तो ये भी जो लाने वाली हैं वो जो है यहाँ की शेखा मौजा हैं, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, जिन्होंने औरतों को एम्पावरमेंट दी और बहुत ज्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटी देख रही हैं आप। हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट भी हैं, यहाँ पर हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन अबव ऑल है, उनके सिस्टम कतर फाउंडेशन के जो है उनके सिस्टम आप देखिए तो उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। वो एक लेडी हैं और इतना बढ़कर आई हैं, और वो जब से आई हैं, मैं कतर में आई हूँ, मैंने उन्हें देखा है, हमेशा उन्हें मैंने देख करके यही एक राय कायम की है कि अगर लेडी या हम विमेन जो है हम बाहर आकर काम करें तो हमारा पूरा माशरा सुधर सकता है। तो जो अचीवमेंट उन्होंने ली है, आपको पता है कि वो 100 जो है लेडी, उनके अंदर भी उनका नाम आता है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल लेडी में उनका नाम आता है। तो उन्होंने बहुत वर्क किया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है और अपनी यानी कि यूथ के लिए काम किया। और आप अभी भी देख रही हैं हमारी हेल्थ में हम बहुत अच्छी, कतर दोहा कतर जा रहा है और अभी जैसे बिट किया उससे 2030 के लिए ओलंपिक्स चैंपियन को बिट किया है, फीफा आने वाला है, इस तरीके से काफी सारे काम हो रहे हैं। और आज जो है अमीर का फाइनल हो रहा है अल रयान स्टेडियम में, और वो जो है पहला मतलब फीफा के कपों में ये पहला स्टेडियम है जो कि जिसमें खेल खेला जा रहा है, जनूब भी है लेकिन ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा कल जो है AFC का जनूब में हो रहा है फाइनल। तो ना सिर्फ तालीम, खेलों के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से आपको देख रही हूँ कि किस तरह कतर जो है ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ गवर्नमेंट की, कतर गवर्नमेंट की। और यहाँ पर इसमें लेडी का भी हाथ है। मैंने जैसे आपको बताया शेखा मौजा जो है वो हर वक्त सामने रहती हैं और बहुत काम कर रही हैं, मतलब बिहाइंड द सीन वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और उनके साथ काफी जो है लोगों को भी हौसला मिला है। हमें भी देखकर लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ना सिर्फ घर में बैठकर हम, बल्कि घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी जाके हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं देखती हूँ कि एज अ वुमेन जो है हम बाहर निकलें और अच्छे काम के लिए निकलें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, और जहाँ आप रह रहे हैं उसका भी हक है आप पर कि आप वहाँ के लिए भी कुछ करें। तो मेरी नजर में तो यही है। और आज कतर में खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप तो नहीं है, ये अमीर कप है, उसका फाइनल है। हाँ जी, शाम को ये 7 बजे इंशाल्लाह होगा और हम भी उसमें बिजी थे काफी दिनों से। और आज जो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि तमीम आ रहे हैं वहाँ पर, शेख तमीम आ रहे हैं और उनको देखना एक बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके सामने। तो आज जो है इस दिन के लिहाज से आज ये दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि 18 दिसंबर भी है, एक तो यहाँ का इंडिपेंडेंस डे भी है और आज बहुत बड़ा अल रयान स्टेडियम जो है उसकी ओपनिंग भी वो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, ग्रेट, जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से जितनी भी यहाँ पे खवातीन हैं, स्पेशली उनकी तरक्की देख के, जब उनकी अचीवमेंट सुनते हैं हम तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है खवातीन के लिए, घर से निकल के जॉब करना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए महफिज, जब आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, जब आपको कोई भी यानी कि दुश्वारी नहीं होगी, आप इजी निकल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल हो गया। आपको तंग करने वाला, आपको माहौल अच्छा होना चाहिए, आप इजी निकल के हर जगह इजी फील करते हैं। मैं इतनी जगहों पे जाती हूँ, यकीन कीजिए मुझे फील नहीं होता कि मतलब मैं कहीं पर भी ना मुझे अपनी इनसिक्योर हूँ या जो है मुझे कहीं कोई डर है, खौफ है, कोई भी नहीं। रात को कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 बजे भी बंदा आता है घर। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर कोई ऐसा डर नहीं होता। जब डर नहीं होता और घर के मर्द को भी पता होता है कि हाँ जी हम सेफ हैं, तो फिर वहां बाहर निकलते हुए किसी किस्म की जो है ना कोई दिक्कत आती नहीं। एग्जैक्टली। थैंक यू शाहिदा। मुझे अंदाजा है आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आपसे डिटेल में एक दफा फिर बात होगी आपकी अचीवमेंट्स पे।
इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल बात होगी। बहुत शुक्रिया कतर रेडियो का, आपका बुलाने का, और मेरी जानिब से एक बार फिर तमाम सुनने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कतर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। We are one, we are unite, we are Qatar. Qatar Radio Urdu Service wishes you everlasting peace and prosperity on the occasion of National Day. Happy National Day. Qatar, we love you. लिस्टनर्स, और जैसे मैंने आपको बताया हिशाम इस वक्त मौजूद हैं कॉर्निश पे, परेड वहाँ पे हो रही है और हिशाम वहाँ से हमें अपडेट करने वाले हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिशाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस वक्त कॉर्निश पे हम लोग हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, काफी ज्यादा लोग हैं। इस वक्त परेड जो है ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, तराना हो चुका है, तोपों की सलामी भी हो चुकी है, और सबसे पहले यहाँ पे कुछ आर्म फोर्सेस के लोग आए, उन्होंने वो अब खड़े हुए हैं, उन्होंने तराना गाया पड़ा पूरा, और उनको पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिर अमीर वालिद आए, उसके बाद अमीर की आमद हुई, वो आके बैठे, और सबसे पहले पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे जो मेडिकल कम्युनिटी, जो डॉक्टर, सर्जन और जितने भी कोरोना के खिलाफ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे हमारे, उनकी एक मार्च हुई, और वो उनको अमीर ने खुद खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं और उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया, उनको बहुत खूब प्रोटोकॉल दिया। इस वक्त एक बहुत एक्साइटमेंट तो है ही यहाँ पे। बस कुछ देर में, इससे पहले जब तक अभी शुरू नहीं हुई थी, तो आपको पैराट्रूपर्स और ये सारी हवाओं में चीजें नजर आ रही थी, एंड विल ट्राई एंड गो लाइव सून। लेकिन इस वक्त बस ये है कि अभी ये मेडिकल परेड गुजरी है, और उसके बाद प्रॉपर जो मिलिट्री और बाकी इनकी फोर्सेस और उनकी जो है इनके ग्रुप्स हैं वो जाना शुरू होंगे। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत मजा भी आ रहा है, काफी ज्यादा लोग भी खुश हैं, लोगों के चेहरों पे खुशियां हैं। इट्स वन ऑफ अ काइंड। जबरदस्त, ग्रेट हिशाम। तो ये फर्स्ट टाइम है या फिर इससे पहले भी तुमने परेड देखी हुई है? अच्छा, मैंने कभी पहले वैसे परेड जो है फिजिकली अटेंड नहीं की थी, हमने टीवी वगैरह पे देखी हुई थी, फिजिकली हम लोग नहीं आ सके थे, और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, एंड आई थिंक ये बहुत बेहतरीन ओपनिंग है। जबरदस्त, ग्रेट। तो बड़ी एक्साइटमेंट भी होगी, पहली दफा है, तो पहली दफा का एक्सपीरियंस वो जो टीवी पे देखते थे और अब देख रहे हो वहाँ पे लाइव खड़े होके वहाँ पे मौजूद हो, तो बड़ा फर्क महसूस हो रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। इस वक्त हम लोग तो काफी करीब है, यहाँ पे जो प्रेस का सेक्शन है ये बिल्कुल इनके रोड के साथ ही हम लोग हैं, अमीर का जो पवेलियन है उसके थोड़ी दूर खड़े, तो वो सारी चीजें और करीब से देख के आपको एक और तरह की एक्साइटमेंट होती है, एक और तरह की फीलिंग आती है। इस वक्त जैसे आपने शायद, अगर पीछे आवाज आ रही है आपको, तो उनका जो ऑर्केस्ट्रा है, जो मिलिट्री ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने भी म्यूजिक शुरू कर दिया, विच इज एक सिग्नल है कि अब बस प्रॉपरली शुरू हो रही है परेड। और आपको सारे जो ये आर्म फोर्सेस के लोग हैं, ये जवान सारे खड़े सामने, इनके जब इनकी आवाज में लाइव तराना सुना सबने, इतना इधर गूंजा, और it was बिल्कुल अलग फीलिंग है ये। बिल्कुल, और बंदा एक्साइटेड हो जाता है ना, एक्साइटेड भी होता है, साथ में कुछ उसके सेंटिमेंट्स भी होते हैं। इतने अरसे से इस मुल्क में रह रहे हैं और तुम्हारी तो यहाँ की पैदाइश भी है, तो एक होता है, इमोशनल हो जाता है इंसान ना काफी। जी हाँ, बिल्कुल। आते हुए भी हम थोड़ा, यानी जब थोड़ा सा वॉक करनी पड़ी, तो उसमें भी आते हुए देख रहे हैं कि बचपन में यानी क्या होती थी ये जगह, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, कहीं खेला करते थे, और अब इट्स इवॉल्व्ड एंड इनटू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और जितना यहाँ पे सिक्योरिटी और जितने तहम्मुल से प्यार से सबने बात की, कोई वो नहीं, वरना आमतौर पर थोड़ा सा डर भी लगता है कि इतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो कहीं कोई इंसिडेंट, लेकिन नहीं, बिल्कुल आराम से। अच्छा आप इधर के हैं, ठीक है आप उधर जाएं, आप यहाँ के हैं, अच्छा आप उधर जाएं। जो फिर यहाँ पे फैमिलीज इनवाइटेड हैं मेडिकल कम्युनिटी की, उनको भी बहुत प्रोटोकॉल के साथ, जहाँ उनकी डेजिग्नेटेड सीट्स हैं, सबको
पानी और दूसरी चीजें प्रोवाइड करा के बिठाया गया, वरना इस तरह की चीज कहीं और देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है वो इतना ऑर्गेनाइज होता है कि आपको बिल्कुल मतलब किसी तरह की कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ना? जी हाँ, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, बल्कि एक तो जो जहाँ वो आके बैठे हैं उनके पास 2-2, 3-3 बॉटल्स पानी की पहले से रखी थी। फिर हर कुछ देर बाद अगर आप यानी कहीं आ जा भी रहे हैं, इफ यू वांट टू मूव, तो हर थोड़ी देर बाद जूस और पानी के इन्होंने स्टॉल्स भी लगा दिए हैं कि यानी हर जगह आपको इजीली दस्तयाब है। अगर थोड़ी सी गर्मी लगती है क्योंकि थोड़ी सी धूप है, मौसम ठंडा है लेकिन हल्की फुल्की धूप है, तो बैठे बैठे हो सकता है कुछ गर्मी वगैरह लगे। तो हर चीज का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। जबरदस्त, ग्रेट। तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन मतलब किसी ना किसी साल मैं भी जरूर जाके देखूंगी इसी तरह से लाइव तुम्हारी तरह। तो ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक है शाम, और मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द हमें तुम फेसबुक पे नजर आओ क्योंकि हम देखना चाहते हैं तुम्हारी आंखों से कैसा लग रहा है। जी हाँ, जरूर। I'm just looking for a good spot, और फिर जरूर लाइव आएंगे वहां से भी। जबरदस्त, ग्रेट। तो बेस्ट ऑफ लक और एंजॉय करो जबरदस्त तरीके से। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। राइट सिस्टर्स, हमारे साथ हिशाम, और अब जरूर आप फेसबुक पे हमारे देखते रहें, लाइव होने वाला है थोड़ी देर में हिशाम, और आपको वहां से दिखाएगा पूरा अपनी आंखों देखा हाल, कैसी लग रही है वहां पे परेड और क्या चल रहा है वहां पे। अच्छा, इस वक्त अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं लिस्टर्स हमारे, तो वो भी बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल का वेट करती हूँ, देखते हैं कि मेरे पास कॉल आती है तो हम उसको रिसीव भी करते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के मैसेजेस भी मैं शामिल करती चलूं और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। असमत आफरीदी ने कहा है बेस्ट ऑफ लक, और इसके साथ साथ असमत आफरीदी ने किसको, हिशाम भाई को बेस्ट ऑफ लक कहा हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, थैंक यू। इनायतुर रहमान ने गुड मॉर्निंग कहा है, हैप्पी नेशनल डे। इनायतुर रहमान, आपको भी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नेशनल डे। दिलावर आतिश, माशाल्लाह आर्टिस्ट अदनान साहब को बहुत सुन रहे हैं, बहुत खूब, जबरदस्त। दिलावर आतिश का एक बड़ा वाला मैसेज भी है, आरजे बधाई, कांग्रेचुलेशंस, फख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक लिस्टर FM 107 के स्टूडियो में आए, ऐसी सभी लिस्टर्स की हौसला अफजाई करते रहे, इंशाल्लाह बिल्कुल सबको मौका मिलेगा। कलीम राय कहते हैं कि हैप्पी कतर नेशनल डे। संयोग कुमार चौधरी ने कहा है हैप्पी नेशनल डे, और इसके साथ अंबर वहीद के बेशुमार मैसेजेस। अंबर वहीद, आपने कहा था कि आपको मुझसे बात करनी है, तो अगर आप सुन रही हैं तो जरूर कॉल मिलाइए, राइट जी। और इसके साथ अफरोज खान चकवा का भी मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे। माविश मैम, न्यू आरजे आरिफ अब्दुल्ला 107 की पूरी टीम को मुबारक हो दिल से, आई लव कतर, ग्रेट। अहमद सिद्दीकी का मैसेज मेरे पास, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माई मैम एंड ऑल लिसनर्स, ऑल फ्रेंड्स, आपको कतर में रहने वाले तमाम दोस्तों को कतर का नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं मैच खेलने में थोड़ा बिजी था, मौका निकालकर अभी मैसेज किया, प्रोग्राम पूरा नहीं सुन सका, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चिल करें और एंजॉय करें। सारिम कतवाल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, हैप्पी नेशनल डे। महबूब शेख का भी मेरे पास मैसेज है, और महबूब शेख ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे टू आरजे माविश खान एंड माय फ्रेंड आरिफ अब्दुल्ला। सभी कतरी अवाम और यहाँ पे आए सारे प्यारे प्यारे मेरे जैसे परदेसियों को यौमुल वतनी की ढेर सारी मुबारकबाद, सबका साथी एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब, राइट जी। हैप्पी नेशनल डे। रघपाल सिंह ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, सबको मेरा सलाम, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी कतर नेशनल डे, राइट जी। और सरफराज दंगू का भी मैसेज मेरे पास मुझे नजर आ रहा है, और इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम आविश मैम, आरिफ अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग, हैप्पी कतर नेशनल डे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है नेशनल डे के हवाले से, बहुत अच्छी बातें आरिफ अब्दुल्ला स्टूडियो में, और सब खुश रहें हमेशा। नेशनल डे के दौरान हम भी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक सभी दोस्तों को। शेख नूर ने भी मैसेज करके कहा है हमें अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कतर नेशनल डे। और सलमान नाज का भी पहुंच गया था, मेरा ख्याल है पुराने वाले मैसेजेस मैंने तकरीबन कवर कर ही लिए थे, सुनील कुमार का भी शामिल हो गया था, असमत आफरीदी का भी शामिल हो गया था, ग्रेट। तो चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं, और आप, मैं जैसे कह रही हूँ कि कॉल करना चाहते हैं तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक मैंने वैसे यहाँ पे कॉल रिसीव की नहीं है, फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगी, तो जरूर मुझे आप कॉल कीजिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। कॉल कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ देखती हूँ कि कौन है इस वक्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, कौन बात कर रहे हैं? हैप्पी नेशनल डे आपको। मैं नौशाद हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, नौशाद हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, और आपको, आपकी पूरी टीम और तमाम दोस्त, तमाम कतर वासियों को कतर यौमी दिन मुबारक, कौमी यौमी दिन की मुबारकबाद देता हूँ। जबरदस्त, ग्रेट नौशाद, बहुत अच्छा लगा। और आज आपके दोस्त आरजे बने थे, देखा आपने?
जी देखा मैंने देखा नहीं, मैं ऐसा हुआ, मैं लेट उठा और मुझे पता था कि 8 बजे वो जाने वाले हैं, तो मैं सोचा 8:30-9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगी, पर मैं नहा धो करके फ्रेश हुआ तब तक प्रोग्राम जो है ना, मेरे आरजे जो है वो रुखसत हो चुके थे, आपने उनको विदाई कर दी थी। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। लेकिन चलें, लाइव हैं इस वक्त वो फेसबुक पे, उनकी वीडियो पड़ी हुई है तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है? जी, और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आए थे एक लिसनर जो है ना, आरजे के रूप में रहे और मैं देखा आरजे की शक्ल में और बात की, बड़ा अच्छा लगा। और लाइव में देखा उनकी वो जो आप वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो मैं देखा, बाद में देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बंदा इतना फ्रेश रहता है, वो तो नर्वस थे, लेकिन लग रहा था कि अब खुलने वाले हो तब तक उनकी जबरदस्त। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शो किया और बहुत बड़ा अच्छा लगा। नौशाद, आप जरूर देखिएगा। अच्छा, मैं चाह रही हूँ नौशाद के हम और कॉल्स भी ले लें, तो क्योंकि मेरे पास मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात करती हैं। बहुत अच्छा लगा एक दफा फिर आपको। हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू सो मच। आपको भी मैम और तमाम दोस्तों को हैप्पी नेशनल डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टर्स, हमारे साथ मुसलसल कॉल्स हैं, तो मैं देखती हूँ कॉल आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग माही मैम, इरफान अली अराई जी। इरफान अली अराई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के जो दिन की खुशी है वो हमें ऐसे ही महसूस हो रही है कि जैसे पाकिस्तान में हम 14 अगस्त को या 23 मार्च को जो है जितने खुश होते हैं, तो मेरी तरफ से आपको भी FM 107 की पूरी टीम को और खास तौर पे जो हमारे कतरी भाई हैं उन सबको आज का दिन कतर नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली राय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। थैंक यू। मैं चाहूंगी और भी हमें लिसनर्स नंबर मिलाएं। इस वक्त आप ही हैं वैसे कॉल पे, तो और भी किसी की कॉल आती है बस जी, और कॉल आ जाए तो फिर आप मुझसे इजाजत ले लीजिएगा। वैसे हम अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे थे कि यहाँ पर रहकर हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम कतर में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। इतनी आजादी और इतना यानी सुकून महसूस होता है कि, और मुझे 3-4 तकरीबन 2 मुल्कों में जाने की जो है ना ऑफर भी हुई बाद में। जैसे यहाँ पर काम करते हैं तो कुछ इंजीनियर्स वगैरह जो दोस्त बन जाते हैं, तो लेकिन यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। आए तो हम भी 2 साल का ही सोच करके थे, 2 साल में हम वापस आ जाएंगे। और रहते रहते 8 साल कैसे गुजर गए कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि 8 साल का अरसा गुजर गया। और अभी भी जो है यहाँ से एक बस दिली लगाव हो गया है। ये तो है, ये सबके साथ होता है। इस मुल्क में कुछ है ऐसी कशिश कि ये जो सबको जो है ना अपना दीवाना बना लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वी लव कतर और कतर डिजर्व द बेस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें जी, ग्रेट, जबरदस्त इरफान अली राय, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात होगी। शुक्रिया माय मैम, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टर्स, हमारे साथ इरफान अली राय मौजूद थे, और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है, जब तक हम कुछ अपने मैसेज भी सुन लेते हैं जो हमारे पास स्पेशली सुप्रीम कमेटी से आए हैं। Hello, it's Chris here from Supreme Committee. Just wishing the people of Qatar and the Amir of Qatar a happy Independence Day. All right. Right. Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग। हैप्पी नेशनल डे। हैप्पी नेशनल डे मैम, कैसी हैं आप? मेरी आवाज भी पता पहचान गई हूँ मुझे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये असमत आफरीदी हैं। जी बिल्कुल, आप सही पे। ग्रेट, जबरदस्त। वरना मेरी आपसे फोन पे कभी बात नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको और पूरे कतर को और हमारे सारे लिसनर्स को और FM 107 की सारी टीम को कतर नेशनल डे बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारक हो। जी बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। और कैसा गुजर रहा है आज आपका ये दिन? बस बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं तो सुबह दोहा गया था, जाने वाला था, लेकिन बस वो क्या है कि थोड़ी सी वो है ना कि मतलब जाने की कुछ खास इजाजत नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये एंजॉय करते प्रोग्राम, और उसके बाद फिर देखेंगे 10-11 बजे के बाद जाएंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह जो वो चल रहा है प्रोग्राम, और वो भी इंशाल्लाह साथ साथ जो चल रहा है हमारा इस पे ना जो हिशाम भाई जिस तरह कह रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे और बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 2-3 साल तो हम गए थे वहाँ,
देखते थे वहां से, क्योंकि ये कोरोना का चक्कर नहीं था ना। तो इस साल जरा सा मसला ये चल रहा है कि बस वो कोरोना का मसला चल रहा है। बाकी बहुत बेस्ट विशेस हमारी मेरे दिल से कतर के लिए, और कतर को मैं यकीन, बाकी भी कंट्रीज हैं लेकिन कतर जो है ये एक ऐसा कि मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि कतर मैं किसी पराए मुल्क में हूँ। बहुत ही बेहतरीन मुल्क है, बहुत ही बेहतरीन। जबरदस्त जबरदस्त जी। चलें जी, थैंक यू अस्मत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। बहुत 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 शुक्रिया मैम कि आपने कॉल रिसीव की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने कॉल की हमें, और एक दफा फिर आपको हैप्पी नेशनल डे। ख्याल रखिएगा बहुत सारा अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, वेलकम। जी लिस्टर्स, हमारे साथ ये कुछ कॉलर्स मौजूद थे जिनको हमने कॉल पे लिया, और अब मेरे पास मेरे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब होगी संडे के रोज मेरे प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट में। और एक दफा फिर मैं आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूंगी आज के दिन की। बहुत ही जबरदस्त तरीके से माशाल्लाह से आज का दिन हमारी शुरुआत हुई है, और इंशाल्लाह ऐसे ही पूरा दिन बड़े जबरदस्त तरीके से गुजरेगा। अच्छा, इस वक्त हिशाम लाइव हैं फेसबुक पे, आप लोग जरूर जाके देखिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ वो इस वक्त हमें दिखा रहे हैं जो परेड हो रही है, और कमाल की। और हिशाम वहां से हमें लाइव पूरा अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, फेसबुक पे हमारे लाइव रहिए हमारे साथ मौजूद। और जाके ये जो नजारे हैं जो कि हम अपनी नहीं होता, इतने लोग नहीं जा पा रहे, एक तो पहली बात ये, फिर वो ये जब इजाजत होती भी है तो जब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा होता है कि सब लोग जाएं और जाके देखें, लेकिन ये हमारे पास बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कि फेसबुक पे लाइव आपको नजर आ रहा है, तो इस मौके को जरूर अवेल कीजिए और जरूर देखिए। चलिए, मैं आपसे फाइनली इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी संडे को। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, हैप्पी नेशनल डे वंस अगेन। कतर रेडियो उर्दू सर्विस।